नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। नमस्कार। हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवदत्त पटनायक। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां और 3 दोहे हैं। इस शो के हर एपिसोड में हम एक चौपाई या एक दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस चौपाई की बात करने वाले हैं वो है चौपाई नंबर 25। चौपाई है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ पे जप के बारे में बताया गया है। किसका जप? हनुमान के नाम का जप। ये जप योग जो है, योग के अलग अलग प्रकार होते हैं हमारे देश में। और योग का मतलब क्या है? जो योग शास्त्र में कहते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, जो मन की जितने भी जो गांठ हैं, जो मन के अंदर बहुत गांठ है, उसको खोलने की जो प्रक्रिया है, ताकि हमारा मन, हमारा चित्त खुल जाए कमल के तरह, इस प्रक्रिया को योग कहते हैं। और योग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हठ योग होता है जिसमें एक्सरसाइज होता है, ध्यान योग होता है जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो, जप योग होता है, जप से जप का या नाम योग होता है, तो भगवान का नाम लेते लेते, भगवान का स्मरण करके करके हम योग करते हैं, ताकि हमारे मन के भीतर जितने भी गांठ हैं वो निकल के हमारा मन एक कमल के फूल के भांति खिल जाए। जैसे भक्ति योग है, जो हम इमोशंस के साथ अपने भगवान की याद करके जो हमारे मन है, चित्त है, जहाँ पे जितने भी जो नॉटे हैं, गांठे हैं, जो क्रम्पल हुआ है, वो क्रम्पल को हम क्रीज करके खोल देते हैं। मतलब अपना मन को खोल देते हैं, दिल को खोल देते हैं योग की प्रक्रिया से। और भक्ति योग में भगवान का नाम लेते हैं। कर्म योग मतलब काम करते करते, हमारी पूजा पाठ करके हम अपने मन को साफ करते हैं। या ज्ञान योग होता है कि ध्यान विचार करके, किताबें पढ़ के, शास्त्रों का अध्ययन करके हम दुनिया के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे अपने मन को खोल देते हैं, बंद मन को खोल देते हैं, जैसे कमल फूल की तरह। तो ये जप, हनुमान का जाप या राम जी के नाम का जाप या शिव जी के नाम का जाप से कई रोग भी निकल जाते हैं। जो पीड़ा है हमको रोग, अभी ये 500 साल लिखी हुई है। और ये जब बता रहे हैं तो हम देखते हैं कि 500 साल पहले तुलसीदास को पता था कि जो शारीरिक पीड़ा होती है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका रूट मानसिक होता है। मानसिक प्रॉब्लम मतलब साइकोलॉजी का रिलेशनशिप फिजिकल बॉडी के साथ है। हमारा जो मन है वो मन का रिलेशनशिप बॉडी, आजकल हम डॉक्टर्स इसको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसा एलर्जी होता है, एलर्जी का मतलब क्या है कि आपका शरीर को ये पता नहीं चलता है कि जो सामने वाले जो चीज़ है, जो आप खा रहे हो, जिसके साथ आपको कांटेक्ट में आ रहा है, क्या वो शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है। तो दूध भी पी लेते हैं तो आपको एलर्जी हो जाता है, मतलब जो अच्छा है वो भी बुरा हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि शरीर असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर जो योद्धा हैं, जो इम्यून सिस्टम है, जो ताकत देता है, वो इतना कंफ्यूज हो गया, इतना डरा हुआ है कि उसको दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं समझता, जिसके वजह से आपको एलर्जी होती है। तो मतलब हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तो वो दोस्त को भी घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमको वो एलर्जी होती है, चमड़े का रोग होता है। तो जितने भी रोग, आधे रोग जो होते हैं, डॉक्टर कहेंगे कि ये मानसिक वजह से होता है, क्योंकि हमारे मन में इतने इश्यूज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं। इसके पहले वाले चौपाई में हमने भूत और पिशाच की बात की, और अगर वैज्ञानिक को बताएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, भूत पिशाच नहीं है, ये सब मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे अंदर जो भी गिल्ट की फीलिंग है, शर्मनाक जो चीज़ हम बताना नहीं चाहते हैं, सीक्रेट रखते हैं, हमारे शरीर के अंदर दबा दबा के हमारे दुख दर्द को दबा के रखते हैं, ये जब अंदर हम रखते हैं ये सब, तो धीरे धीरे मन के अंदर सड़ जाता है। और ये जो भावनाएं हैं हमारे भीतर जो सड़ जाती है, इसके वजह से हमें अलग प्रकार के रोग होते हैं।
तो हमारा जो आचार में प्रॉब्लम आ जाता है, जो हमारे विचार में प्रॉब्लम आ जाते हैं, आहार में प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर कोई भी योग शास्त्र की किताब पढ़े या योगा इंस्टीट्यूट जाएं, जो टीचर्स हैं उनको वो कहेंगे कि देखो तुम्हारे मन में इतनी नेगेटिव थॉट्स हैं, इतना कुविचार है, तुम इतने नेगेटिव एनर्जीज हमेशा सोच रहे हो ये खराब होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, आप आगे के बारे में, सब भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की कल्पना है, इसको आप रोक नहीं सकते। और हम तो मनुष्य हैं, दुनिया में रहते हैं, इंद्रजाल में फंसे हुए हैं, हमको लगता है अगर मोबाइल फ़ोन चला गया तो हमारा प्राण चला गया। तो इतने हम छोटी छोटी बातों को लेके उनको बड़ा बना देते हैं और हमारे मन में ये जो विचार है वो धीरे धीरे सड़ के हमारे शरीर को रोग देता है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इस मन को, इस विचलित मन जिसके कारण हमें रोग हो रहा है, उसे शांत कैसे करें? इसके लिए योग अभ्यास करना पड़ता है और सबसे सिंपल योग अभ्यास है हनुमान के नाम का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ताकि जो अस्थिर मन है वो स्थिर हो जाए। अस्थिर मन को स्थिर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी संस्कृति में। हजारों साल से वेदों से कहेंगे कि जो अस्थिर मन है यही हमारा दुश्मन है। इन वेदों में कहानी है कि ब्रह्मा ने एक अस्थिर हिरण के रूप में, वो दौड़ रहे थे, चारों तरफ दौड़ रहे थे एक अस्थिर हिरण के जैसे, इसलिए शिवजी ने पशुपति के रूप में प्रजापति को एक तीर मारा था ताकि वो एक जगह में स्थिर हो जाए। इसलिए शिवजी को नाम दिया गया है पिनाकी, जिनके हाथ में धनुर है, बो है, और ये योग का चिन्ह है, क्योंकि हमारा मन भी जो एक धनुर होता है, जो बो होता है, उसके जैसे होना चाहिए। ज़्यादा टाइट नहीं, इतना टाइट कि वो टूट जाए और इतना लूज कि वो चले ही ना। तो ये बैलेंस करना, मन को धनु के जैसे स्थिर करने के लिए हमें हनुमान जी का जाप करना है। तो ये जो चौपाई है, इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एलर्जी जैसे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा, जो किसी को टेंशन आ गया है, आपके घर में किसी को स्ट्रेस आ गया है, तो हम कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ो, ताकि मन शांत हो, स्थिर हो। जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो हमारे आहार में फ़र्क पड़ता है। हम ठीक खाना खाते हैं, ठीक समय पे खाना खाते हैं, ठीक खाना खाते हैं, पूरे जो जंक फूड है वो नहीं खाते हैं। हमारे व्यवहार, आचार में फ़र्क आता है कि हम एक्सरसाइज करने लगते हैं। हनुमान जी ने हमको प्राणायाम का ज्ञान दिया है, वो पवन देवता के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने हमें प्राणायाम का ज्ञान उनसे ही हमें मिला है। वो हठयोगी हैं, उन्होंने सूर्य उनके गुरु हैं, तो उन्होंने सूर्य नमस्कार का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, ताकि मनुष्य के पास प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से हम अपने शरीर को ठीक कर सकें। तो हनुमान जी, और अपने नाम भी दे दिया उन्होंने कि अभी मेरे नाम का जाप, अगर तुमको आसन नहीं होता है, प्राणायाम नहीं होता है, तो सिर्फ जाप करने से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और जितने भी रोग हैं वो सब चले जाएंगे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमें कहते हैं कि तुलसीदास के जीवन में बहुत दुख आया था। बचपन में उनके माँ बाप नहीं थे, वो गरीबी में बढ़े, उनके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। जब उस दौर में 500 साल पहले, जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास, उसमें महामारी सब जगह फैल रही थी, लोगों को कई फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे और उनको भी बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम हुआ था उनके शरीर में उनको। तो शायद इसलिए उन्होंने इस चौपाई लिखी, क्योंकि जो भी दर्द था उनके शरीर में, जितने भी दवाई लेते थे, लेकिन जब वो हनुमान का जाप करते थे तो ये जो दर्द था चला जाता था। तो भक्ति के माध्यम से वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स थे, शारीरिक प्रॉब्लम्स थे, डिजीज़ थे, उसको मैनेज करते थे। जो दर्द था थोड़ा कम होता था, वो पीड़ा से थोड़ा कम हो जाता था केवल हनुमान जी के नाम पे। इनफैक्ट इसलिए शायद उन्होंने काशी नगरी में कई हनुमान के कई मंदिर बनाए थे, ताकि जहाँ जाएं उन्हें हनुमान दिखाई दे और वो उनके संकट, जो मानसिक संकट है, शारीरिक संकट है, सबका मोचन कर सके। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज की चौपाई में इतना ही। कल बात करेंगे अगले चौपाई की। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।